आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। आपने चना दाल तो कई बार खाई होगी, घिया चना की दाल खाई होगी, पर हम इसे बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, वीएस किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चना दाल की बड़ी की रेसिपी। और ये बड़ियाँ हम जो है स्टीम करके बनाएंगे, फ्राई नहीं करेंगे। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के रेडी होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने 1 कप चना दाल है जो मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए दाल हमारी कितनी फूल गई है। तो यहाँ पे दाल को उबालना नहीं है, सिर्फ भिगोना है। तो अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे जो दाल हमने ली है। तो यहाँ पे हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ये धनिया के साथ मैंने पत्ते नहीं लिए हैं, डंठल भी लिए हैं। और 2 ली है मैंने हरी मिर्च, क्योंकि डंठल का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है इसका। तो हम इसे पीस लेंगे और हमने इसे बिना पानी ऐड किए ही पीसना है। देखिए इस तरीके से। अगर आपको दिक्कत हो तो सिर्फ 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। और इसका जो हमने बैटर रेडी करना है वो ना तो बहुत ही गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ही पतला। तो देखिए, और ना दरदरा होना चाहिए, अच्छा सा इस तरह से बैटर होना चाहिए। तो मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में। और एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, पर खाने में उतनी ही टेस्टी है और बिल्कुल अलग तरीके की रेसिपी आई है ये। तो लीजिए, हमने ये सारा बैटर एक बाउल में निकाल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। और अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और जीरा इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी बड़ी बन के रेडी होगी। हम इसे स्टीम करके बनाएंगे, अगर आप चाहें तो इसे फ्राई करके बना सकते हैं। तो लीजिए, हमें इसने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसमें यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे और भी हेल्दी बना सकते हैं। इसमें जो आपने सब्जी ऐड करनी हो काट के बारीक बारीक, वो ऐड कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। या आप इसे बिना प्याज के ही बना सकते हैं। लीजिए, प्याज भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आगे लेते हैं। मैंने ये छलनी ली है, आप चाहे तो सिंपल प्लेट भी ले सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह से हल्के हाथ से एक एक करके ये बड़ी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको तेल के साथ ग्रीस नहीं किया है। लीजिए, जितनी भी बड़ी इसमें आए आप उसी तरह से इसे डाल दें। तो यहाँ पे पानी मैंने पहले ही स्टीम करने के लिए रख रखा है। पानी में जो है बॉईल आ गया है, तो इसमें हम ऊपर से ये रख देंगे बड़ी वाली हमारी झरनी। तो ऊपर से मैं इसे कवर कर दूंगी और 6 से 7 मिनट में जो बड़ी है हमारी बिल्कुल स्टीम होकर रेडी हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। लीजिए, इसमें आप कोई चम्मच या कोई टूथपिक इसमें डाल के देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्लेन आई है, इसमें कोई बैटर नहीं लगा। तो हमारी जो बड़ी है स्टीम हो गई अच्छे से। आप इनको ठंडी करके ही निकालें तो बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। तो लीजिए, मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया। इतनी देर में हमारा दूसरा बैच जो है रेडी हो रहा है बड़ी का। तो मैं यहाँ पे एक मसाला मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच ले रही हूँ मैं जीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर। यहाँ पे 1 छोटी चम्मच लिया है हमने कश्मीरी लाल मिर्च। और फ्रेंड्स, ये पाव भाजी मसाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी ले सकते हैं। इसके बिना भी आप ये सिंपल ये मसाले डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल लम्ब फ्री। तो जब तक ये सब्जी की तैयारी होगी तो अच्छे से फूल जाएगा। तो लीजिए, ये मैंने दूसरा बैच भी बढ़िया इसमें डाल दी थी। तो ये भी अच्छे से देखिए फूल गई हैं, स्टीम हो गई हैं। देखिए इस तरह से इनको भी हम उतार के ठंडा कर लेंगे। आप इन्हें बस ठंडा होने के बाद ही उतारें। तो लीजिए, यहाँ पे एक कढ़ाई ले रही हूँ मैं, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। तो सरसों का तेल जो है हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 मिर्च लिए मैंने, इसको बीच में इसके 2 हिस्से कर लिए हैं काट के। आप चाहे तो लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 पिंच ली मैंने हींग। तो इन्हें हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जीरा और ये हींग हमारे अच्छे से भून गए। तो इसमें मैंने डाल दिया है प्याज। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं बारीक काट कर। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, इन्हें हम इस तरह से स्टर करते हुए भून लेंगे। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन काट के भी ले सकते हैं। और इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे।
ये मसाला जो है, प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो जाने चाहिए, कच्चे प्याज नहीं रहने चाहिए, तभी हमारा जो सब्जी है बहुत ही अच्छा बढ़िया बन के रेडी होगा। तो लीजिए मसाला भी हमारा फूल गया है, प्याज ब्राउन हो गया, तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने ये मसाला पानी में भिगो के रखा था। तो लीजिए इसे हम मिलाते जाएंगे। आप यहाँ पे गैस की फ्लेम को स्लो रखें, क्योंकि मसाले जो हैं जलने नहीं चाहिए, इन्हें हमने भूनना है। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मैंने पानी ऐड करके उसी कटोरी में तो इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से स्टर करते हुए हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमने इन मसालों को भून लेना है। तो मसाले हमारे भून गए हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको आप ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा सब्जी का, बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी हमारी बन के रेडी होगी। तो लीजिए मसाले हमारे भून गए थे, तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए थे, इनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। यहाँ पे सिर्फ मैंने टमाटर लिए हैं और कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें। तो टमाटर ऐड करके इसको मिक्स कर ले अच्छी तरह से। तो यहाँ पे डाल देंगे हम नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला था अभी तक, बड़ियों में नमक था, उस हिसाब से डालें आप। तो लीजिए इसे मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये मसाला जो है अच्छे से तेल ना छोड़ दे और पक ना जाए अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम पानी ना डालें, और इसे मिलाते जाएं और इस तरह से इसमें पानी ऐड कर दें। तो पानी आप उस हिसाब से डालें जैसी आपने इसकी तरी रखनी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लगभग 1 कप पानी, क्योंकि जो हमारी ये बड़ी वाली सब्जी है तो हल्की सी तरी वाली टेस्टी लगेगी। तो लो जी, हमने पानी डाल दिया है। तो देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ जाना चाहिए। तो ये जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से रेडी हो गई। इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, अच्छा सा उबाल दिला दिया है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने बढ़िया तैयार कर रखी थी। ग्रेवी अच्छे से कुक हो जानी चाहिए, क्योंकि बढ़िया डाल के हम सिर्फ फिर से 2 मिनट के लिए ही उबाल दिलाएंगे, क्योंकि बढ़िया हमारी स्टीम्ड है, अच्छे से कुक हो गई हैं। तो लीजिए इसे मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है और कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी सब्जी। देखते ही खाने का मन कर रहा है। देखिए बड़ी भी हमारी जो अच्छे से फूल गई है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, पराठे के साथ, और फटाफट कितनी टेस्टी और हेल्दी हमारी ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो मैंने गैस की फ्लेम यहाँ बंद कर दी है और इसे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था। तो लीजिए अब हमारी सब्जी जो है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड, आज की रेसिपी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसानी से रेडी कर ली है। बहुत ही बढ़िया एकदम चना दाल की बड़ी, और वो भी स्टीम्ड बड़ी। आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास मेरी रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे। और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी। तो कल फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।